नमस्ते मेरे प्यारे नटखट समझदार और होशियार बच्चों को दादी माँ का ढेर सारा प्यार। आज मैं आपके लिए लाई हूँ खग्गू और कोचू की कहानी नंबर 3। आपको बड़ी पसंद आएगी, सुनोगे ना? तो ध्यान से सुनना। पिछली प्रतियोगिता वाली दौड़ को 2-3 महीने गुजर चुके थे। खग्गू खुश था। उसने अपने सभी मित्रों को बुलाकर उनका हार्दिक धन्यवाद किया, उनको पार्टी भी दी। किंतु कोचू थोड़ा उदास था। वो सोच रहा था, इस बार मैं क्यों हारा? इसी बात पर वो बार बार विचार करता रहता, दुखी होता रहता। एक दिन उसने अपने कुछ मित्रों को बुलाया और अपने दिल की बात बताई। सभी मित्रों ने कहा, ये मत सोचो पिछली बार तुम क्यों हारे, अपितु ये योजना बनाते हैं कि अगली दौड़ की प्रतियोगिता में तुम कैसे जीत सकते हो। चीकू चूहा बड़ा बुद्धिमान था। उसने सभी को एक कोने में कोचू से दूर बुलाकर उसके कानों में कुछ फुसफुसाया। सभी बोल उठे, वाह भाई वाह, ये तो बड़ी उत्तम योजना है। अब उन्होंने कोचू से कहा, कोचू तैयार हो जाओ, अगली दौड़ की प्रतियोगिता में तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। कोचू को विश्वास ही नहीं हो रहा था। क्या मैं खग्गू से प्रतियोगिता फिर से जीत लूंगा? उसने अपने मित्रों से पूछा। तो दोस्तों बताओ मुझे क्या करना है? उसके मित्रों ने कहा, कुछ नहीं, केवल तुम तो खग्गू के पास जाना है, उसे चुनौती देनी है बस। और हाँ, कहना कि दौड़ की प्रतियोगिता ही है लेकिन रास्ता अलग होगा, ठीक? कोचू ने कहा, ठीक। कोचू ने जाकर खग्गू से पूरी बात कही। खग्गू ने सोचा, कोई भी रास्ता क्यों ना हो, मैं तो बड़ी आसानी से इस धीरे धीरे चलने वाले लल्लू कोचू को हरा सकता हूँ। उसने हामी भर दी। आज दौड़ की प्रतियोगिता का दिन था। कोचू और खग्गू दोनों के प्रिय मित्र दोनों को प्रोत्साहन देने के लिए आ गए थे। दौड़ शुरू हुई। खग्गू बड़ी तेज से दौड़कर फिनिश लाइन के करीब पहुंच गया, लेकिन वहां पहुंचकर वह अचानक रुक गया, असमंजस में पड़ गया। आगे एक विशाल नदी थी। उसे तैरना तो आता नहीं था। बेचारा हाथ पर हाथ धरे बैठ गया, बड़ा निराश, हताश, परेशान था। उधर कोचू धीरे धीरे चलकर काफी देर बाद उसी विशाल नदी के पास पहुंचा। उसे तैरना बड़ी अच्छी तरह आता था। तैरकर कुछ ही समय में वो नदी पार कर गया। दूसरे तट पर पहुंचकर वो आगे भी संयम से बिना थके चलकर फिनिश लाइन तक पहुंच गया। खग्गू बेचारा दूर पहले तट पर बैठकर सिर्फ देखता रह गया। ये प्रतियोगिता कोचू के जीत ली थी। उसके सभी मित्र खुशी से नाच रहे थे, चिल्ला रहे थे, कोचू जीत गया, कोचू जीत गया। सभी ने चीकू चूहे को उसकी उत्तम योजना के लिए ढेर सारी बधाई दी। इस कहानी से हमें नसीहत मिलती है कि अगर हमें जीवन में सफलता पानी है तो हमें अपनी उपलब्धियों को जानकर, समझकर उसी क्षेत्र में कार्य करना चाहिए। उसी क्षेत्र में हमारी सफलता सुनिश्चित है। जैसे कोचू को तैरना बेखूबी आता था, तो चीकू ने भी ये बात सोचकर, समझकर उसी पर आधारित कोचू की सफलता की योजना बनाई थी। और ये भी सीख मिलती है कि अपनी पुरानी हार को बार बार याद करने के बजाय हमें अपने आगे की नई विजय के लिए सज्ज रहना चाहिए, उचित उसके लिए योजना बनानी चाहिए। बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? फिर मिलेंगे दूसरी कहानी के साथ। नमस्ते।